नमस्कार, मैं नेहा एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहाँ कैलाश विजयवर्गीय के वो बयान के साथ जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर से चिंगारी दे दी है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार की नई सरकार के गठन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी की है। कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की सरकार ऐसे बदलती है जैसे विदेश में लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल देती है। अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज करते हुए इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गलत बयान दिया है, यह महिलाओं का अपमान है। कैलाश विजयवर्गीय को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। वही बात करें अगली खबर की, जहां आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में भी रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया गया। आपको बता दें, श्री कृष्ण 5229 वर्ष पूर्व अध्ययन के लिए मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन में शिक्षा के लिए आते थे और गुरु महर्षि सांदीपनि आश्रम में जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनि से 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। वहीं इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंट्रल जेल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जन्माष्टमी पर्व मनाया और नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों के लिए बड़ी घोषणा भी की है। जेल में कैदियों की 1 महीने की सजा को गृह मंत्री ने माफ करने का ऐलान किया है। जेल के अंदर एम्बुलेंस डबल स्टोरी बिल्डिंग की भी घोषणा की है। बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जेल के अंदर मौजूद बंधुओं ने कृष्ण जन्म का नाटक मंचन किया और इसके साथ ही कृष्ण जन्म की पर हर वर्ष गीतों पर नाच गाना भी किया गया। वही बात करें अगली खबर की, जहां ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी ने पार्टी की नाराजगी और एफआईआर दर्ज होने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज से लिखित में माफ़ी मांगी है। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने लिखित में माफ़ी मांगते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और मेरे बयान में अगर ब्राह्मण देवता को ठेस पहुंचती है तो मैं पूरे देश के ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगता हूं। ब्राह्मण देवता के समान है और मैं भी उन्हें देवता के समान मानता हूं। वही बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव जीतकर आने वाले नेताओं के लिए सिलेबस तैयार कर रही है और कोर भाजपाई संघ पृष्ठभूमि और समर्थकों के लिए सिलेबस बनेगा। तीनों पृष्ठभूमि का अलग अलग सिलेबस होगा। जोड़ने मिलकर काम करने और अनुशासन का सिलेबस तैयार किया जा रहा है। कोर भाजपाइयों को नए लोगों को जोड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी। संघ पृष्ठभूमि या संगठन से जुड़े नेताओं को मिलकर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जीतने के बाद समर्थन में आने वालों को अनुशासन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 और 25 अगस्त को पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां इस मामले में विपक्ष पार्टी ने कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दुनिया में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। कहा कि बीजेपी का 10-20 तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और सबको अलग अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है। कहा कि कमलनाथ की सरकार गिराने वालों की भी ट्रेनिंग अलग होती है, बिकने वालों की भी ट्रेनिंग अलग होती है। उन्होंने दूध के दाम बढ़ने पर भी भगवान श्री कृष्ण का अपमान बताया है और कहा कि जन्माष्टमी पर दूध और छाछ का चलन है। जन्माष्टमी पर दूध के दाम बढ़ना ही नहीं चाहिए। जन्माष्टमी पर दूध के दाम बढ़ना भगवान श्री कृष्ण का अपमान है। वही बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश में 20 से 22 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से नया सिस्टम बन रहा है। जबलपुर शहडोल संभाग से बारिश शुरू होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का ब्रेक एक बार फिर से खत्म होने को है। 3 दिनों की राहत के बाद शनिवार शाम से बादल फिर से मेहरबान हो सकते हैं। अभी जबलपुर और उसके आसपास के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा कई शहरों में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं तो कहीं मौसम साफ है। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भोपाल समेत 32 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में अब तक 31 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 5 इंच यानी 19% अधिक है। मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी सभी नदियों में क्षमता से ज़्यादा पानी आ चुका है और डैम ओवरफ्लो होने के कारण प्रदेश में 22 अगस्त से भारी बारिश का जोर कम होगा। 22 अगस्त को प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बारिश का जोर कम रहेगा। इसके बाद भी अंतिम सप्ताह में भारी बारिश रफ्तार पकड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।